अगर हम आपसे कहें कि एक ऐसी औषधि है जिसका सेवन आपको 1000 बीमारियों से दूर रखेगा, आपके शरीर में कमजोरी नहीं होने देगा, डायबिटीज नहीं होने देगा, हार्ट अटैक से बचाएगा, स्ट्रेस को आपसे कोसों दूर रखेगा, मोटापा बढ़ने नहीं देगा, आपकी त्वचा को बेदाग बनाएगा, बालों को घना और काला बनाएगा, तो क्या आप विश्वास करेंगे? एक औषधि और इतने सारे गुण कैसे? तो दोस्तों, ये औषधि है अश्वगंधा। आयुर्वेद में इस औषधि को अमृत के बराबर और एक रसायन माना गया है। अश्वगंधा के पत्तों और जड़ों को चूर्ण, काढ़ा या लेप के रूप में कई बीमारियों की रोकथाम में सालों से इस्तेमाल किया जाता रहा है। अगर आप इसके नाम का मतलब पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका ये नाम अश्व यानी घोड़ों की गंध के जैसे मिलती जुलती तेज गंध की वजह से पड़ा है। इस औषधि की तासीर उष्ण यानी गर्म होती है। इस वजह से इसका सेवन करते समय कुछ विशेष सावधानियों को रखना पड़ता है। जैसे अश्वगंधा वात और कफ दोष का नाश करता है। किसी भी प्रकार की खांसी में इसका सेवन विशेष लाभकारी होता है। खासकर टीबी जैसी गंभीर बीमारी के लिए अश्वगंधा अमृत है। लेकिन अगर आपने इसका सेवन ज्यादा किया तो ये शरीर में पित्त का स्तर बढ़ा सकता है, जिससे फायदे की जगह आपको नुकसान उठाना पड़ जाता है। जैसे आपका नर्वस सिस्टम सुस्त हो सकता है, अपच और कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है, स्टूल में ब्लीडिंग की शिकायत हो सकती है। लेकिन सही मात्रा में इस औषधि का सेवन आपको इसके अनगिनत फायदे पहुंचा सकता है। इतने फायदे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। नर्वस सिस्टम को मजबूत करने में, हाइट बढ़ाने में, नसों में होने वाली सुन्नपन की शिकायत को दूर करने में, नींद की कमी, बेचैनी, उम्र के प्रभाव को रोकने में, गठिया, आर्थराइटिस, एलेप्सी जैसी प्रॉब्लम्स को दूर करने में, प्रेगनेंसी प्रॉब्लम और लिकोरिया में इस औषधि का कोई जवाब नहीं है। इस औषधि में कैंसर के ट्यूमर को रोकने की भी अद्भुत क्षमता होती है। 100 लोगों पर हुई एक रिसर्च में 98 लोगों में इसके सेवन के बाद स्ट्रेस बहुत कम पाया गया। तो है ना कमाल की बात? तभी इसे अंग्रेजी में एडॉप्टोजन कहा गया है। राजस्थान के नागौर में अश्वगंधा की बड़ी मात्रा में खेती की जाती है। ये झाड़ियों के रूप में मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों में आमतौर पर देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या शिशु को दूध पिला रही हैं तो अश्वगंधा का सेवन ना करें। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है या अल्सर की दिक्कत है या फिर हाल फिलहाल में आपकी कोई सर्जरी हुई है तो भी आपको अश्वगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप स्वस्थ हैं तो भी, और अगर आप अक्सर थकावट महसूस करते हैं या बार बार बीमार पड़ जाते हैं तो अश्वगंधा का सेवन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अश्वगंधा के पत्तों को गर्म करके इसका पेस्ट जॉइंट्स पर अप्लाई करते हैं तो कमर दर्द और बैक पेन की शिकायत दूर होती है। आप इसका पेस्ट स्किन पर अप्लाई भी कर सकते हैं। इससे बढ़िया एंटी रिंकल टिप कोई नहीं हो सकती। दाग धब्बे तो ढूंढे नहीं मिलेंगे। बाल घने और खूबसूरत बनेंगे सो अलग। शुक्र धातु को बढ़ाने में अश्वगंधा बेस्ट है। आयुर्वेद मानता है कि ये महिलाओं में लिबिडो को बढ़ाता है, यानी महिलाओं में सेक्स ड्राइव को बढ़ाता है। अश्वगंधा एंड्रोजन डेफिशिएंसी सिंड्रोम से पीड़ित महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन को बढ़ाता है। महिलाओं के साथ साथ अश्वगंधा पुरुषों के लिए भी वरदान है। पुरुषों में स्पर्म काउंट को बढ़ाने में अश्वगंधा बेहतरीन काम करता है। एक हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार एक स्वस्थ पुरुष के शरीर से प्रति सेकंड 1500 शुक्राणु बनते हैं, लेकिन कुछ पुरुषों में इतनी मात्रा में शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाता। ऐसे में पुरुष फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए बिना किसी साइड इफेक्ट के इसका सेवन कर सकते हैं। अश्वगंधा पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को संतुलन कर सेक्सुअल लाइफ को बेहतर बनाता है। अब सवाल है कि आप अश्वगंधा का सेवन कैसे करें? आयुर्वेद एक्सपर्ट के अनुसार इसकी मानक मात्रा आधी से 1 चम्मच यानी 250 mg से 600 mg की मात्रा में आप कर सकते हैं। दूध के साथ इसका सेवन सर्वोत्तम माना जाता है, लेकिन आप इसे शहद या पानी के साथ सुबह शाम सेवन कर सकते हैं। आप अपनी प्रकृति के अनुसार और आयुर्वेद एक्सपर्ट की सलाह से इसे आंवला और सौंठ के चूर्ण के साथ भी खा सकते हैं।
तो दोस्तों, अश्वगंधा के अनगिनत फायदे तो आपने जान लिए। क्या आपने कभी इसका सेवन किया है? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तुरंत कीजिए।